जंक फूड सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ये सब जानते हैं, लेकिन फिर भी उसे खाने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। जंक फूड का सबसे ज्यादा नुकसान होता है बच्चों को, लेकिन फसाई ने अब इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। फूड रेगुलेटर ने एक एक्सपर्ट पैनल बनाया था जिसने अब जंक फूड से लोगों को बचाने के लिए उपाय बताए हैं। खासकर बच्चों को जंक से दूर रखने के लिए कई तरीके सुझाए हैं। अब देखना यह है कि ये लागू कैसे होंगे। तो आज की इस चर्चा का मकसद ये भी है कि जंक के खतरों से हम आपको आगाह करें और ये भी बताएं कि फसाई अब इसके लिए क्या करने जा रहा है। और इसके लिए आज हमारे साथ एक खास पैनल जिसमें शामिल हैं न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शिखा शर्मा, हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिसर्च एनालिस्ट अनन्या तिवारी, क्योंकि सीएससी ने काफी काम किया है जंक फूड के ऊपर। और हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह, जो खासतौर पे फसाई की इस रिपोर्ट और इस पैनल के बारे में एक्सक्लूसिव खबर लेकर आए। तो रोहन, शुरुआत में आपसे ही करता हूं क्योंकि दर्शकों को यह बताना बेहद जरूरी है कि फसाई अब इसे लेकर क्या कर रहा है। तो उसने एक एक्सपर्ट पैनल बनाया था जिसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, अपनी सिफारिशें बता दी हैं। क्या हाइलाइट्स हैं इन रिपोर्ट्स के अंदर, क्या सिफारिशें की है इस पैनल ने फसाई के लिए? कई सारी महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं इस रिपोर्ट में। सबसे पहले तो एक न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक गाइडलाइन दी गई है कि किसी खासतौर पे जो शुगर होता है, सॉल्ट होता है या फैट होता है, ये जो कुछ चीज़ें जो जंक फूड में ज़्यादा पाई जाती हैं, कितनी लिमिट होनी चाहिए उसे स्पेसिफाई कर दिया गया है। उसको कंट्रोल करने के कैसे तरीके हैं वो कई बोले गए हैं, जैसे कि खास तौर पे एक अतिरिक्त टैक्स लगाया दिया जाए। कई देशों में टैक्स की इस तरह की जो प्रोविजन है वो है। एक अतिरिक्त टैक्स जंक फूड के ऊपर लगाने के लिए कहा गया है इस रिपोर्ट में। कितना क्वांटिफाई हालांकि रिपोर्ट में नहीं किया है कि कितना टैक्स होना चाहिए, लेकिन कहा गया है कि एक सिंबॉलिक टैक्स लगाया जा सकता है जिससे कि ये चीज़ें महंगी हो जाए, बच्चों की पहुंच में ना हो और थोड़ा सा डिस्करेज किया जा सके। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये कही गई है कि सोशल मीडिया हो या एडवर्टीजमेंट, उस पर लगाम लगनी चाहिए। खासतौर पे बच्चों के कार्यक्रम आते हैं, कार्टून सीरियल्स आते हैं, उनके बीच में आपने देखा होगा बहुत ज्यादा जंक फूड्स के एडवर्टीजमेंट, पिज्जा या फिर कोल्ड ड्रिंक्स या इस तरह की चीजों के एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा आते हैं। उस पर लगाम लगाने की बात कही गई है। उसमें या तो जो जिन आवर में बच्चों के प्रोग्राम आते हैं वहां रोक लगा दिया जाए, या जो बच्चों स्पेसिफिक जो कार्टून चैनल्स है वहां रोक लगा दिया जाए, ये कहा गया है। सेलिब्रिटीज इंडोर्स करते हैं, उस पर भी रोक लगाने की बात कही गई है, क्योंकि किसी ना किसी तरह से सेलिब्रिटीज अगर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बच्चों की जो परचेजिंग बिहेवियर है उसको, तो उस पर कहा गया है। उसके अलावा कई सारे और जो पॉइंट्स रखे गए हैं जिसमें कि एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने की बात की गई है कि कोई इनटेक कितना होता है इस तरह के जो फैट, शुगर या सॉल्ट जैसी चीजों का, उसकी मॉनिटरिंग की एक व्यवस्था की जाए। ये कुछ महत्वपूर्ण जो रिकमेंडेशन है वो इस रिपोर्ट में दिए गए हैं। राइट, तो ये रिपोर्ट सौंप दी गई है फसाई को। इस पर चर्चा करेंगे कि अब इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, फसाई के पास कितने अधिकार हैं। लेकिन उससे पहले जैसा मैंने कहा कि हम आगाह कराएं आपको कि जंक फूड है कितना खतरनाक। डॉक्टर साहब, डॉक्टर रश्मि, मुझे ये बताइए कि जंक फूड वैसे तो इन जनरल हम सब जानते हैं कि पिज्जा, बर्गर, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, समोसे, कचौरी हो गए, इनको जंक बोलते हैं। लेकिन जंक में ऐसा क्या खराब होता है, आखिर उससे इतना नुकसान क्यों है? आप सुन पा रही हैं मुझे, शिखा जी? सॉरी जी, देखिए जंक फूड में जो नुकसान है उसका कारण 3-4 है। पहला कारण तो ये है कि जंक फूड में बहुत रिफाइंड आटा होता है, यानी जिसको मैदा कहते हैं। सॉल्ट और शुगर की जो मात्रा ज़्यादा होती है, फैट की मात्रा, जिसमें कई बार ये हार्मफुल फैट है यानी ट्रांस फैट होता है। ऐसे खाने खाने से बहुत ही स्पेशली यंग एज में ब्लड शुगर बढ़ता है, जिसकी वजह से बच्चों में ओबेसिटी और डायबिटीज़ अर्ली एज से नज़र आना शुरू होता है। दूसरी चीज़ है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट और शुगर होता है, उसकी वजह से जो कैल्शियम डिपॉजिट बोन्स में होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। यानी बचपन से ही बच्चों की जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं, वो मजबूत नहीं हो पाती है, जिसका जो नेगेटिव असर है आगे जाके पता चलता है। और तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को जब शुरू से उनका जो टेस्ट बड चेंज हो जाता है तो बाद में हेल्दी फूड खाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। उनकी एडिक्टिव पैटर्न्स डेवलप हो जाते हैं यंग एज से। राइट, तो शिखा जी, अब जो फसाई ने ये कदम उठाया, आपने कहा कि बच्चे एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं, उनको बड़ी तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं यहाँ पर, और फसाई का ये कहना कि बच्चे
टीवी देखते हैं, खासतौर पे कार्टून चैनल्स देखते हैं, वहां पर जब ये ऐड देखते हैं तो वो माता पिता के ऑलमोस्ट पीछे पड़ जाते हैं। फिर शायद माता पिता भी आजकल के मना नहीं कर पाते हैं। सो आपको लगता है कि अगर वहां पर एक रोक लगाई जाए, वहां से अगर आप एक लूप होल को बंद कर दें तो इसका फर्क पड़ेगा? डेफिनेटली आई थिंक ये बहुत अच्छा कदम होगा और उसका दो कारण है। पहले तो जो विजुअल मीडियम है बच्चों के लिए वो रियलिटी है, वो एक सिर्फ एक विजुअल मीडियम नहीं है, वो उनके लिए एक सच है। इसीलिए बच्चे बहुत जल्दी और बहुत डीपली इन्फ्लुएंस होते हैं जो वो टेलीविजन पे इस तरह के ऐड को देखते हैं। दूसरा, क्योंकि आजकल बच्चे कार्टून्स वगैरह ज़्यादा देखते हैं और पेरेंट्स को ये लगता है कि अच्छा कार्टून देख रहे हैं तो सेफ चीज़ देख रहे हैं, हानिकारक नहीं है। तो उस टाइम जब वो जंक फूड के एडवर्टाइजमेंट्स बीच में आते हैं तो बच्चे टोटली उसके साथ अटैच हो जाते हैं, यानी कि जिद करते हैं और डिमांड करते हैं। तो ये एक बहुत डेंजरस ट्रेंड है। अगर एडवर्टाइजमेंट नॉर्मल चैनल पे आए तो भी ठीक है, बट बच्चों के चैनल पे डेफिनेटली इसमें रोकथाम होनी चाहिए। रोहन, मुझे बताइए कि अभी तो ये सिफारिशें गई हैं एक्सपर्ट पैनल की, अब आगे इस पर फसाई क्या करेगा? उसका एक्शन प्लान क्या होगा इन सिफारिशों के ऊपर? सबसे पहले तो ये जो पूरी की पूरी रिपोर्ट बनाई गई है, ये कहा गया है ये एक गाइडिंग रिपोर्ट है जो कि फ्यूचर में जितने भी जो लॉ बनाए जाएंगे, चाहे वो, क्योंकि इसमें रिप्रेजेंटेशन कई सारी मिनिस्ट्रीज का था। ये जो नाम तमाम बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो एम्स हो या चाहे राम मनोहर लोहिया हो या पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया हो, इनके लोगों ने मिलकर ये रिपोर्ट बनाई है। और जो रिकमेंडेशन गया था वो तमाम मिनिस्ट्रीज से गया था। मसलन फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हो गया, या फिर कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री हो गई। तो आने वाले समय में जितने भी पॉलिसी बनेंगे, इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ये एक गाइडिंग रिपोर्ट के रूप में करेगा उसके लिए, और इसको कोट किया जा सकता है किसी भी आगे की पॉलिसी बनाने में। इसमें जो आने वाले कुछ दिनों में जो एक चीज हमें देखने को मिलेगी वो है लेबलिंग और पैकेजिंग नॉर्म्स, जो कि FSSAI जल्द ही लेके आ गया है। FSSAI की तरफ से बना दिया गया है। अब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इस पर आखिरी मुहर लगाने वाली है। उसमें कुछ चीजों को देखा जाएगा। जैसे इस रिपोर्ट में भी ये कहा गया है कि खासतौर पे जो लेबलिंग होती है उसमें ये लिखा जाए कि कितनी कैलोरी है इस खाने के आइटम में, उसमें फैट, शुगर या जो सॉल्ट है उसकी कितनी मात्रा है, ये पैकेज में लिखा जाए। और ये भी लिखा जाए कि वो हानिकारक है या उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है, ये भी लिखा जाए। कुछ देशों में, खासतौर पे यूके में मैं बता दूं विपिन, एक मॉडल अपनाया गया है जिसमें कि पॉइंट बेस्ड न्यूट्रिएंट मॉडल है, यानी कि हर खाने के आइटम की रैंकिंग की जाती है, उसका पॉइंट दिया जाता है कि वो कितना हानिकारक हो सकता है या उसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। उस तरह की बातें भी हैं। तो इसका जो इंपैक्ट है वो देखने को मिल सकता है। जो लेबलिंग पैकेजिंग नॉर्म्स आने वाले हैं उसमें देखने को मिल सकता है। और आने वाले समय में जितने भी सरकार की तरफ से नॉर्म्स आने वाले हैं, खासतौर पे कई सारे स्टेट जो टैक्स लगाने की, जो शुगर टैक्स या सिन टैक्स बनाने की या जो उसको फैट टैक्स कहते हैं वो लगाने की बात कर रहे हैं, उसका इंपैक्ट दिख सकता है, क्योंकि इसको कोट करते हुए कई सारे लोग अपने अपने जगह पर लेजिस्लेशन ला सकते हैं। राइट, तो चलिए यहां पर फसाई की तैयारी पूरी, एक फ्रेमवर्क भी पूरा है। ये भी देख लेते हैं कि जब फसाई की चीज आई तो लोगों को कैसी लग रही है। सबसे पहले अब आपको सुनाते हैं कि दिल्ली वालों का इस पूरी बातचीत पर, फसाई के इस कवायद पर क्या कहना है, लोग क्या सोच रहे हैं इसके बारे में। बच्चे कार्टून नेटवर्क देखते हैं और कार्टून नेटवर्क में वो लोग वो प्रोडक्ट की ऐड दिखाते हैं। इससे बच्चे और ज्यादा इंस्पायर होते कि उनको पता चलता कि भाई ये प्रोडक्ट आया, तो वो पीछे लगते, वो लेके मांगते। और ये जो सेलिब्रिटीज जो ये करते हैं, इन लोगों ने नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चीज आपके लिए प्रोडक्टिव नहीं है, बच्चों के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो उसका प्रमोशन नहीं करना चाहिए। नॉर्मली ये होता है कि बच्चे कार्टून्स के अलावा कुछ देखना नहीं चाहते, तो उस वक्त अगर एड्स आ रहे हैं और उनको हटाया जा रहा है तो वो बच्चों के लिए बेटर है, पेरेंट्स के लिए बेटर है। अब होता क्या है कि अगर एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं तो बच्चे उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर डाला जाता है, आप इसको लीजिए। और हमारे टाइम में तो कभी ये चीज़ें होती नहीं थी। एंड वी आर सीइंग कि टाइम टू टाइम बच्चे वीक हो रहे हैं, उनके अंदर में एफिशिएंसी कम हो रहा है, उनका इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो रहा है। तो इसको तो बिल्कुल रोक लगना चाहिए और नहीं आना चाहिए टीवी रेडियो के ऊपर, किसी के भी ऊपर। ये जो बच्चों के अंदर जो कमजोरी होती है, जो बीमारियां आ रही हैं, ये सब इन्हीं चीज़ों से आ रही हैं। तो इन चीज़ों पे रोक लगनी तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। बच्चे अभी नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे? अब ये थोड़ी है कि बाद में जाके वो सडनली दिल रियलाइज कि नहीं हमें खाना चाहिए और हम खाते हैं, और एक बार टेस्ट डेवलप हो गया अगर तो फिर तो खाएंगे, नहीं तो बाद में कौन खाता है। अगर हम भी कोई हमें नया खाना खिलाएगा तो हम मना कर देंगे कि हम नहीं खाते। यहाँ पर पेरेंट्स ज्यादातर
विरोध में थे, उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है ये हो गया, लेकिन एक यंगस्टर हमें लास्ट में जिनकी बात हमने सुनी उनका कहना है कि बच्चे अब नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे। खैर डॉक्टर शिखा मुझे बताइए, दो चीज़ें मैं जानना चाहूँगा। हम सब जानते हैं जंक फूड खराब है, बच्चों के लिए तो खराब है ही, उसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन क्या इक्वली ये बड़ों के लिए खराब नहीं है? बच्चों के लिए फसाई की गाइडलाइन आई है, बच्चों को शायद ज़्यादा फर्क पड़ता है क्योंकि डेवलपिंग स्टेज में होते हैं, बट ऐसा नहीं कि इक्वली बड़ों के लिए भी नुकसानदायक है? और आजकल बड़े मतलब क्या, जो ऑफिस में काम करते हैं, एक टाइम बाहर ही खाना खा लेते हैं, पिज्जा ऑर्डर कर देते हैं, बर्गर खा लेते हैं, समोसा खा लेते हैं, उनके लिए क्या? जी डेफिनेटली देखिए, जंक फूड तो वैसे सभी के लिए खराब होता है, चाहे वो बड़े हों चाहे बच्चे हों। बच्चों पे सिर्फ दो चीज़ें और एडिशनल खराब होती हैं कि उनका क्योंकि बॉडी डेवलप हो रही है, उनका जो ब्रेन पावर है वो डेवलप हो रहा है, तो उनको थोड़ा नुकसान ज़्यादा होता है और लॉन्ग टर्म नुकसान होता है। दूसरा, बच्चे जो है उनमें अभी इतना डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी नहीं होती, वो हर चीज़ से आकर्षित होकर उसको खाना चाहते हैं। बड़ों में थोड़ा सा ये है कि वो एक अपना डिसीजन मेकिंग की उनकी कैपेसिटी है, क्या हेल्दी है क्या अनहेल्दी है, इसके बीच में वो चॉइस कर सकते हैं। तो इसलिए बच्चों के लिए तो खास उन पे जैसे कि कहा गया है कि बच्चों के चैनल्स पे नहीं दिखाना चाहिए। बड़ों के केस में थोड़ी छूट ये दी जा सकती है क्योंकि ग्रोन अप्स अपनी चॉइसेस खुद कर सकते हैं, तो वो उसको बैलेंस अगर करना चाहें तो कर सकते हैं हेल्दी फूड के साथ। राइट। अनन्या भी हमारे साथ जुड़ गई। अनन्या, अब फसाई जिस तरह की सिफारिशें लेकर आया है, जो उनकी एक्सपर्ट कमेटी ने जो सिफारिशें उन्हें दी हैं कि आप टैक्स लगा दीजिए एक्स्ट्रा इस पे, आप छोटे जो बच्चे चैनल देखते हैं या प्रोग्राम देखते हैं वहां से विज्ञापन हटवा दीजिए, आप सेलिब्रिटी को इंडोर्स करने से इन सारी चीज़ों को रोकिए। तो हम अगर वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिस देखें तो पूरी दुनिया में किस तरह की प्रैक्टिस है, क्योंकि जंक फूड अब सबके लिए एक बड़ी समस्या है। देखिए, अगर आप बैनिंग ऑफ जंक फूड्स की बात करेंगे तो इंटरनेशनली बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ब्रॉडकास्ट रेगुलेशन बोलते हैं इसको, कि बच्चों के चैनल्स पे एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन में जिस समय सबसे ज़्यादा लगता है कि हाँ बच्चों के प्रोग्राम्स आएंगे, उस दौरान जंक फूड्स जो होते हैं वो एडवर्टाइज करने बैंड हैं। जैसे कि स्वीडन में रेगुलेशंस हैं, कनाडा में रेगुलेशंस हैं, चिली में रेगुलेशंस हैं, और ऐसी बहुत सी कंट्रीज है जहाँ पे इस तरीके के सिमिलर रेगुलेशंस हैं। राइट। तो इसके साथ साथ जो स्कूल्स में वेंडिंग मशीन्स होती हैं उनमें भी रेगुलेशंस लगाई गई हैं कि आप वहाँ पे भी इस तरह से डिस्प्ले नहीं कर सकते, आप बच्चों को उस तरीके से बेसिकली ल्योर नहीं कर सकते कि ये फूड अट्रैक्टिव है एंड यू आर सपोज टू बाय इट। यहाँ तक कि साउथ कोरिया में तो आप ये यूज़ नहीं कर सकते जो कि पॉपुलर कैरेक्टर्स होते हैं बच्चों के लिए, जो कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं, दे आर एब्सोल्युटली बैंड टू बी यूज्ड इन एडवर्टाइजमेंट्स। राइट। तो अनन्या कह रही कि दुनिया भर में इसके इन चीज़ों को लेकर मानदंड है, नियम है, तो भारत में भी उसकी शुरुआत करने की यहाँ पर बातचीत अब चल पड़ी है। और जैसा कह रहे हैं, और इनफैक्ट ये खबर भी यहाँ साथ में जोड़ ही दें कि महाराष्ट्र सरकार ने एक बार फिर, हालांकि पुरानी उनकी चीज़ है, पुराना आदेश है, लेकिन सर्कुलर जारी करके कहा है कि अब स्कूल में जंक फूड बैन होगा, यानी स्कूल की जो कैंटीन्स होती हैं उसके आसपास की जो जगह हैं वहाँ पे जंक फूड नहीं होगा। दिल्ली में ये ऑलरेडी पहले ही हो चुका है और दूसरे स्टेट्स को भी इससे सबक लेना चाहिए। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आगे बात करेंगे कि जंक फूड पर ये जो मुहिम है फसाई की, उसे अब कानूनी ढांचा या कानूनी रूप कैसे दिया जा सकता है, कैसे इसे अमल में लाया जा सकता है, चर्चा होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो जंक फूड के खिलाफ फसाई ने खोल दिया मोर्चा, अब करनी होगी जंग, क्योंकि जंक फूड है बच्चों की सेहत के लिए, बड़ों की सेहत के लिए, सबकी सेहत के लिए खराब। तो यहां पर फसाई ने एक कमेटी बनाई जिसने अब सुझाव दिए हैं एक्सपर्ट कमेटी ने कि टीवी पर जिस तरीके से इनके विज्ञापन आते हैं और बच्चों को लुभाते हैं, उन पर एक शिकंजा कसा जाए, इन पर टैक्स लगाया जाए और हर तरीके से जंक फूड को लिमिटेड किया जाए। चलिए, हमारा पूरा एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ यहाँ बना हुआ है, इस पर बातचीत आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर शिखा, मुझे एक सवाल यहाँ पर आपके मन में मेरे और आता है आपके लिए, और वो ये है कि जंक फूड को जब हम कहते हैं कि बच्चों के लिए खराब है और बड़ों के लिए भी खराब है, जैसा मैंने आपसे पहले पूछा, तो यहाँ पर एक कैटेगरी है कि इंडियन जंक्स हैं जिन्हें शायद लंबे अरसे से हम खाते आए हैं, समोसा हो गया, कचौरी हो गई, नमकीन हो गई, और एक जो अभी अभी आया है, यानी कि पिछले 10-20 साल का फिनोमेना, यहाँ पर बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, पास्ता हो गया, यानी कि ये हमारे शायद डीएनए में अगर मैं बात करूं तो उस हिसाब से ये फूड नहीं है। तो क्या इस तरीके से भी जंक में डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, या जंक सिर्फ जंक है, चाहे वो इंडियन हो चाहे बाहर से आया हुआ हो? देखिए, नॉर्मली जो जंक फूड है वो
इंडियन हो या बाहर से आया हो, वो मतलब उसके 3 पैरामीटर्स होते हैं। एक तो वो मोस्टली मैदे से बनता है, दूसरा उसमें जो रिक्वायरमेंट से ज़्यादा तेल या घी, मतलब तेल या हाइड्रोजनेटेड फैट होता है, चाहे वो समोसा आप ले लें, चाहे आप उसको नूडल्स ले लें या चिप्स ले लें। और तीसरी चीज़, उसमें सॉल्ट और शुगर की मात्रा आमतौर पे बहुत ज़्यादा होती है। तो ये 3 चीज़ें अगर किसी फूड में हो तो उसे हम जंक फूड कहते हैं। अब जो वेस्टर्न फूड आया है, जैसे पिज्ज़ा है या बर्गर है, वर्सेस जो इंडियन फूड आया है, उसमें सिर्फ एक ही फ़र्क रह गया है कि जो वेस्टर्न फूड है वो बहुत इजीली अवेलेबल है। यानी कि आप एक फ़ोन करें और आपके घर में पिज़्ज़ा आ जाएगा 20 मिनट में। इसी तरीके से आप बहुत आसानी से बर्गर ऑर्डर कर सकते हैं, या इस तरह की बर्गर की जो आउटलेट्स हैं आपको मिल सकते हैं। इंडियन फूड में अभी इतनी अवेलेबिलिटी बहुत हाई बच्चों के लिए नहीं है, यानी फ़ोन करके घर पे मंगवाना थोड़ा मुश्किल है। इसके अलावा दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। और क्योंकि जो पिज़्ज़ा है या बर्गर है वो आजकल हर बर्थडे पे मिलता है, यानी कि स्टैंडर्ड खाना हो गया है हर बर्थडे पार्टी का, तो कहीं ना कहीं एक गलत उसका कनेक्शन आ गया है कि बच्चों के लिए खाना है, जो मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि ये जंक फूड है और बच्चे खा सकते हैं मगर बहुत कम खाना चाहिए और कभी कभी खाना चाहिए। राइट। मुझे ये अनन्या ये बताइए कि जो इस समय हिंदुस्तान में रेगुलेशन कह लूं, कानून कह लूं, या फूड को लेकर है और जंक फूड को लेकर अगर कुछ है, तो क्या वो स्टैंडर्ड दुनिया से मैच करते हैं? मसलन पहले भी हम ये बातचीत करते रहे हैं कि हमारे यहाँ ये तो है कि आप फूड की लेबलिंग करेंगे, लेकिन कितना नमक होगा उसका कोई पैरामीटर तय नहीं है, कितना शुगर होगा उसका कोई पैरामीटर। आप लिख रहे हैं ये बात तो ठीक है, लेकिन पैरामीटर आपके पास अभी भी नहीं बने हैं। तो क्या इसमें अभी भी हम लोग बहुत पीछे हैं? अनन्या, जी, अगर जैसे कि आप जंक फूड्स के रेगुलेशंस की बात करें कि इंडिया में क्या स्टेटस है, क्या स्टैंडर्ड है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, तो देखिए हमारे यहाँ जो हम बात करते आ रहे हैं कि इनको रेगुलेट करना ज़रूरी है बच्चों की रीच में आने से, ठीक है। तो उसके लिए अगर बात करें तो इंडिया में कोई रेगुलेशन नहीं है, एज ऑफ नाउ टिल डेट कोई रेगुलेशन नहीं है। और अभी भी जो ये रिपोर्ट है जो आई है एक्सपर्ट ग्रुप की, ये रिपोर्ट में इन्होंने बात ज़रूर की है कि रेगुलेशन होनी चाहिए या उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, बट वो ये नहीं बता रहे हैं कि FSSAI का रोल क्या है इसमें। मतलब कि हमें बेसिकली ये क्लैरिटी नहीं है। अगर आप इस रिपोर्ट को उठा के देखिए तो इट इज़ जस्ट अ नोट, अ रिपोर्ट बाय एन एक्सपर्ट ग्रुप। और अगर आप उसको उनके जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो उन्होंने खुद ही शुरुआत में मेंशन किए हैं कि ये उनकी 4 रिकमेंडेशंस होनी चाहिए FSSAI के लिए, तो उसमें से उन्होंने कई क्या, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ देम दे हैव नॉट रियली said anything robust on it. If we talk about particularly banning junk food और उसके ऊपर जो regulations वगैरह लगाने की बात कर रहे हैं बच्चों तक उसकी लिमिट जो है उसको लिमिट करने के लिए, they are not really clarifying it कि FSSAI को अब this is the next step that FSSAI should take, या फिर FSSAI ने अपने नोट में ये मेंशन किया होता है कि अच्छा दिस इज द रिकमेंडेशन एंड दिस इज द नेक्स्ट स्टेप दैट वी आर टेकिंग। दे हैव जस्ट स्टेटेड इट कि इट्स समथिंग फॉर अ जनरल पब्लिक, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट इज जनरल पब्लिक वुड नॉट रियली गो एंड see these recommendations. How is it useful? How is it useful in actually moving things forward? कि हाँ अब इंडिया में जंक फूड्स के ऊपर रेगुलेशंस आ गई हैं या अब ये होने वाला है, ऐसी कोई क्लैरिटी नहीं है उसमें। इनफैक्ट जो इन्होंने अपनी शुरुआती 2 रिकमेंडेशंस की बात की हुई थी जहाँ पे इन्होंने कहा था कि हम डाइटरी जो न्यूट्रिएंट डाइटरी लिमिट्स बताएंगे कि मतलब किस न्यूट्रिएंट को किस मात्रा में होना चाहिए, खाना चाहिए, उसके ऊपर उन्होंने वही चीज़ें उठा के रख दी हैं जो कि ICMR या NIN बहुत टाइम से कहता आ रहा है। तो वो कोई नई चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो वो बात कर रहे हैं कि हम लिमिट करने की कोशिश कर सकते हैं, बट हम तभी लिमिट कर सकते हैं फूड्स में बेसिकली न्यूट्रिएंट्स की कितना सॉल्ट, कितना शुगर, कितना फैट होना चाहिए, वो फूड्स में तभी पॉसिबल होगा जब हमारे पास डेटा हो। और डेटा वो कह रहे हैं कि वो है नहीं, हम डेटा का वेट करें। ये मतलब तो अभी भी हमको बहुत सारा, मतलब ये सिर्फ एक सुझाव आ गए हैं, लेकिन अभी भी इन सुझावों को अमली जामा पहनाने के लिए हमें बहुत सारी तैयारी करनी होगी। चलिए इसी बात पे एक छोटा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक पर जाएं उससे पहले आपको सुनाते हैं कि मुंबई के लोग फसाई के एटलीस्ट इस कदम के बारे में जो शुरुआत उन्होंने की है क्या सोचते हैं।
जंक फूड के लिए जो क्रिकेटर्स और जो स्टार लोग जो ऐड कर रहे हैं उनको टोटली बैन होना चाहिए, और सरकार जो ये काम कर रही है वो बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। जो एक्टर लोग या क्रिकेटर जो चीज़ खाते हैं, जो इसकी एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो अपने बच्चों में भी वो हौसला बढ़ता है कि अब्बू मेरे को ये लेने का है, ये खाने का है। तो ये अगर बड़े पैमाने पर अगर बंद कर दी जाए तो मैं समझता हूँ कि बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। स्टार्स को ये चाहिए कि उनको बहुत सारे मीन्स है जिससे वो लोग पैसा कमा सकते हैं, ऐड करके अगर वो करते भी है तो ओके, बट अगर ये खिलवाड़ अगर हेल्थ से है तो उनको ये ऐड वैसी नहीं करना चाहिए। तो जंग के खिलाफ ये है जंग की शुरुआत। फसाई ने एक एक्सपर्ट पैनल बनाया जिसने अपनी रिपोर्ट सौंपी और कहा है कि बच्चों को इससे दूर रखा जाए और उसके लिए कार्टून नेटवर्क्स, कार्टून चैनल्स के ऊपर ऐसे विज्ञापन बंद किए जाए जहां पर प्रचार प्रसार होता है जंक फूड का। सेलिब्रिटीज को रोका जाए, कुछ टैक्स के नियम बढ़ाए जाएं, कड़े किए जाएं ताकि इनको रोका जा सके। हमारा पूरा पैनल हमारे साथ है। रोहन, मुझे बताइए कि जैसा अनन्या ब्रेक से पहले कह रही थी कि अभी तो हमारे पास इस तरह के जो नियम है उन्हें लागू करने के लिए पैमाने ही तय नहीं है देश के अंदर, तो इसे लागू कैसे करेंगे, इसे कानूनी जामा कैसे पहनाया जाएगा? काफ़ी लंबा रास्ता अभी तय करना होगा इसके लिए जंग के खिलाफ जो जंग है उसमें, क्योंकि जो रिकमेंडेशन दी गई है उसमें बहुत कुछ FSSAI के हाथ में है ही नहीं। सबसे पहले इन्होंने जो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक गाइडलाइंस दिए हैं वो पहले से ही कई जगह पे पब्लिक डोमेन में है कि कितना होना चाहिए, शुगर है, सॉल्ट है या फैट है, उसकी मात्रा। इसके बाद जो इन्होंने एडिशनल टैक्स लगाने की बात की गई है, राज्यों पर निर्भर करेगा कि वो टैक्स लगाते हैं या नहीं। अभी फिलहाल केरल ने लगाया है, लेकिन बाकी राज्य अभी तक धीरे धीरे उसमें अगर इसको लेते हुए, इस रिपोर्ट को लेते हुए लगाते हैं तो ठीक है, नहीं तो जो एडवर्टीजमेंट्स की बात की गई है उसमें भी आखिरकार कई सारे मंत्रालयों के सुझाव के बाद ही हो सकेगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को रिकमेंड करना पड़ेगा, उसके बाद इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को इस पे देखना पड़ेगा, उसके बाद ही इसको लेकर कुछ हो सकता है। हाँ, कुछ चीजें जो कि इंडस्ट्री को लेकर कही गई हैं, कुछ काम हो भी रहा है। मसलन आपने देखा होगा पिछले कुछ समय में कोक हो या पेप्सी हो या कई सारे अपने काफी जो है अपना जो जंक है वो कम करते हुए कई सारे न्यूट्रिएंट्स वाले प्रोडक्ट्स लेके आ रही हैं। तो इंडस्ट्री के साथ मिलकर इस तरह का काम किया जा सकता है। और खासतौर पर जो लेबलिंग और पैकेजिंग नॉर्म है ये FSSAI के हाथ में, और ये उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में एक जो नए नॉर्म्स होंगे उसमें कई सारे इन रिकमेंडेशंस को शामिल किया जाएगा। डॉक्टर शिखा, बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में नॉर्म्स बनेंगे तब बनेंगे, आएंगे तब आएंगे, उनका कितना असर पड़ेगा देखना होगा। लेकिन क्या कहेंगे आप पेरेंट्स को कि वो अपने बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करें? क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि पेरेंट्स के अंदर भी उन्हें बड़ी खुशी मिलती है किसी जंक रेस्टोरेंट में ले जाके या किसी पर्टिकुलर ब्रांड की दुकान में बिठाने की कि चलो बच्चे ने बोला है तो करें। कैसे कोई एक आपका सूत्र वाक्य जिससे पेरेंट्स की आंखें खुल जाएं? जी, मैं यही कहूँगी कि अगर बच्चों को बहुत अर्ली स्टेज पे डायबिटीज़ हो जाए तो वो एक बहुत बड़ी मुसीबत पेरेंट्स के लिए बन जाएगी। तो इसलिए पेरेंट्स को बहुत एक्टिव रोल लेना पड़ेगा, बिकॉज कॉन्स्टेंटली बम्बार्डमेंट हो रही है हर जगह से एडवर्टीजमेंट्स की, अट्रैक्शन की। तो पेरेंट्स को एक्टिवली घर में हेल्दी फूड का एटमॉस्फेयर बनाना होगा और वो काफ़ी हद तक इसको काउंटर कर सकता है। राइट, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शिखा, अनन्या और रोहन आपका। तो उम्मीद करते हैं कि फसाई ने जो जंग की शुरुआत की है इसमें आप लोगों का यानी माता पिता का भी सहयोग मिलेगा। घर से ही आदतें सुधरेंगी तो शायद बड़े रेगुलेशंस की उतनी जरूरत ना पड़े, वो आएंगे तो अपना काम करेंगे, लेकिन अपने बच्चों को जंक फूड से बचाना है और ये जंग के खिलाफ घर से ही शुरू होगी। बहुत धन्यवाद।